नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शनिवार और रविवार वो समय जब हम हर शाम आपको 5 बजे जनमंच लेकर आते हैं। जनमंच वो शो जिसमें मुद्दा होता है आपका, मुद्दा होता है जनहित का, और आपकी समस्याओं को, वो समस्याएं जिनसे आप परेशान हैं, उनका समाधान तक के सारे शो हम आपका लेकर आते हैं। लेकिन आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है, महत्वपूर्ण से ज्यादा आज का शो संवेदनशील है, क्योंकि आज बात होगी आपकी बच्चियों के बारे में। कहीं आपकी बच्चियां भी तो किसी जिहादी का शिकार नहीं होने वाली हैं, कहीं आपकी बच्ची भी तो आपके दोस्त, उनके दोस्त जो हैं, नाम बदल के उनके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं जो आपसे अभी तक अनदेखा है, अनजान है। आज उसी पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। जीतू जरा फ्रेम खोल दीजिए। सभी एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा लें। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस समय जो छांगुर बाबा, कहना तो खैर बाबा शब्द का अपमान हो जाएगा, मौलाना छांगुर, पीर छांगुर, जिसके 1500 से ज्यादा हिंदू बच्चियों का जिसने कन्वर्जन कराया, और इस धर्मांतरण के गंदे खेल को किस तरह से रचा जा रहा है, इस पर हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। ये जो छांगुर बाबा का केस आया, मौलाना छांगुर का केस आया, क्या वाकई मानते हैं कि हर गली में भी छांगुर हैं? जिस तरह से अलग अलग तरीकों से बच्चियों को फंसाया जा रहा है, सोशल मीडिया, स्कूल, दुकान, जिम, योगा, कैसे मानते हैं? देखिए, बहुत दिन से हम सुन रहे थे, टीवी पे देख भी रहे थे, न्यूज में सुन भी रहे थे, लेकिन शायद हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस की जरूरत है, हमारे आस पड़ोस में अवेयरनेस की जरूरत है कि इस तरीके का एक कोई बाबा नहीं है, ये तो बाबा के नाम पे कलंक है झंगुर। वास्तव में ये झिंगुर ही है। जिस तरह से झिंगुर एक कीड़ा होता है ना, उस तरह के कीड़े हैं ये। और हमारे समाज में ये इतनी बुरी तरीके से फैले हुए हैं कि कौन से पत्ते पर कौन सा इस तरह का झिंगुर फैला हुआ है, और किस तरीके से हमारे समाज को अशुद्ध कर रहा है, किस तरीके से हमारे समाज को विभाजित करने का प्रयास हो रहा है, किस तरीके से हमारे हिंदू संगठन को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं उसके बारे में चिंतित हूं। और ये समझता हूं कि हमारे लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, हमारी बेटियों को अवेयरनेस की जरूरत है, हमें अपने बच्चियों को समझाने की जरूरत है कि वो संभल करके रहें। ऐसा ना हो कि हाथ में डोरी बांधे हुए कोई व्यक्ति है और वो निकले कोई झिंगुर बाबा, और उसके साथ लव जिहाद में हमारी बेटियां उससे इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएं, और उसके बाद पता लगे कि अरे ये क्या हो गया। तो ये इस तरह का जो कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो क्या सारे अब्दुल एक जैसे ही हैं? मैं तो ये सुदर्शन न्यूज की तरफ से कहना चाहता है, सुदर्शन न्यूज के कैमरे पे कहना चाहता हूं कि सभी ये झिंगुर सब एक से ही हैं। और ये जितने भी, मैं तो ये कह रहा, मुल्ले, कठमुल्ले, लांडे, सारे साले खतरनाक हैं। इनसे जितना भी बचोगे ने, मैं अपने सारे को कह रहा, बहुत जल्दी बच जाओ। और यदि किसी के घर के नजदीक भी ये झिंगुर पैदा होगे, उसे निपटाने की कोशिश करो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। मैम, जब हम जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग आपसे कहता है कि आप कट्टरता की बात करते हैं। क्या अब ये कट्टरता समय की जरूरत बन गई है या मजबूरी बन गई है? बन गई है, क्योंकि देखिए समाज में ये नहीं पता चल रहा कि हम अपने बच्चे को किसी ऑफिस में भेज रहे हैं, कॉलेज में भेज रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, सब जगह को एजुकेशन है, वर्कर्स में मेल भी है, फीमेल भी है। आइडेंटिटी उनकी झूठी हो चुकी है, कोई अपने आप को कुछ बताता है, कोई अपने आप को कुछ बताता है, और बाद में देखा जाता है कि इनके पास आधार कार्ड हिंदू का है। लड़कियों को पता नहीं चलता, वो अट्रैक्ट हो जाती है, और जब अट्रैक्शन एक हद तक पहुंच जाती है तो फिर वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाती है। उसका एग्जाम्पल है केरला मूवी, जिसमें सारी सच्चाई दिखाई गई थी। और ये ऐसी मूवीज रोज रोज डेली हम अपने बच्चों को जो समझा सकते हैं पेरेंट्स, हमारी तो ये उनसे अपील रहेगी, कम्युनिकेशन कीजिए, बच्चों के साथ शेयरिंग कीजिए, वार्तालाप को इतना क्लियर रखिए कि बच्चा आपसे डरे नहीं बात बताते हुए। कल को आपको अपने बच्चे को टाइमली बचाने की एक जो मुहिम हम चला सकते हैं, उस पर हमारा कारीगर होगा ये। और क्या करते हैं आप? मैं खुद हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर हूँ, एज अ महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे डायरेक्टर। महत्वपूर्ण आपने बात कही, इस पर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, हर पेरेंट्स एक बच्चे का दोस्त की तरह हो, ताकि अगर कुछ होता है तो बातचीत क्लियर हो। लेकिन केरला मूवी का आपने जो जिक्र किया, उसके बाद बड़ी सियासत हुई, और तमाम हिंदू धर्म के जो नेता हैं वो खुद उसका विरोध कर रहे थे। तो विरोधाभास तो हमारे बीच में भी है सर। पॉलिटिक्स है, सबसे बड़ी बात है। सुदर्शन न्यूज को मैं शुभकामना देता हूँ, जो इस समय जो बहुत बड़ी समस्या है संवाद की, और छांगुर जैसे अनेक लोग इस देश में हैं, घूम रहे हैं, और लोगों ने ये भी बताई बात कि कम से कम कोई एक व्यक्ति तिल का तेल लगाए और तिल की बोरी में डाल दे, और इतने जितने तिल चिपके हैं उतना यदि कसम खा करके भी कोई छांगुर जैसा कोई पाखंडी आदमी कोई कहे तो उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने हिंदू बच्चों से कहना चाहूंगा, वक्त की फिक्र करो नादान, बर्बादियों की
मशवरे सुने जाएगी आसमानों में, अब तक भी न संभलोगे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी बर्बादी के। तो मेरा निवेदन आप लोगों से, जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत बढ़िया। तो मेरा निवेदन केवल एक है कि ये छांगुर बाबा क्यों पनपे हैं, उसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है अज्ञान। और स्वामी दयानंद जी ने कहा था, जिस देश में वेदोक्त धर्म का प्रचार होगा, वैदिक संस्कृति प्रचार होगा, वहां पर पाखंड पनप नहीं सकता। ये आर्य समाज का परिसर है और स्वामी दयानंद जी ने ये बात कही, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो मेरा निवेदन, आदमी को ये काम करने के पैसे मिल रहे हो तो उसके लिए तो फिर सब नहीं, एक बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो एक ही शत्रु नहीं है, 3 शत्रु को दूर करना है, अज्ञान, अन्याय और अभाव। अज्ञान, अन्याय, अभाव यदि दूर होंगे तो कोई व्यक्ति छांगुर के जाल में फंस नहीं सकता। और हम लोग संकल्प लेते हैं इस अवसर पर, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक इस शरीर में खून का कतरा बाकी है, हम अपनी हिंदू संस्कृति को बदनाम नहीं होने देंगे। सैल्यूट, बहुत अच्छी बात कही। और मैं भी यही कहूंगा कि जब घर की बात हो या परिवार की बात हो तो शर्मिंदा होना ठीक नहीं, प्यार करना ठीक है लेकिन प्यार में अंधा होना ठीक नहीं। मैम, एक महिला के तौर पे आपसे ये सवाल है कि उन तमाम बच्चियां जो आज भी अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं, क्या कहेंगी, वो कैसे बचें इन लोगों से? देखो, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और एक एनजीओ भी चलाती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मैं अभी ये महिला आयोग की एनजीओ के थ्रू मैं इन लड़कियों पे ही ज्यादा काम कर रही हूँ। मेरे पास अभी भी 2 केस हैं, जो लड़की ब्लाइंड होके पढ़ी लिखी, वो एक मोमडन लड़के के साथ 2 बार भाग गई। सिर्फ जैसा कि अभी एक बहन ने कहा कि माँ बाप को डर नहीं, उनको प्यार से दोस्त बनाना। मैंने अपने बच्चे को, अगर बच्चे को ये मैंने स्कूल या कॉलेज जाते समय कहा, बेटा सब चीज तुम शेयर कर सकते हो मुझसे, कोई, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो वो लड़की कभी भी इन चक्करों में नहीं फंसेगी, क्योंकि मैं उसको ज्ञान दूंगी, मैं उसका दोस्त बनके। लेकिन अगर डरा के करेंगे तो लब जिहाद बनेगा। और आज मैं सुदर्शन न्यूज को बधाई दे रही हूँ कि इस पे उसने ध्यान दिया कि बच्चियां आज अपने घर वालों को, बड़े बूढ़ों को अगर दोस्त समझेंगी तो लब जिहाद क्या, ऐसे झिंगुर बाबा क्या, हम मसल के रख देंगे ऐसे ऐसे झिंगुर बाबा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस झांगुर बाबा को एक्सपोज करने के लिए सुदर्शन इस पूरे जुडिशरी केस में पहला था। 2021 में हमने पहली एफआईआर लगाई थी, वहां के जब एसएचओ को इनने परेशान किया था, सुदर्शन न्यूज ने ये लड़ाई लड़ी थी। मेरा सवाल ये है कि झांगुर बाबा जैसे जो लोग हैं, कितने तरह के जिहाद आ रहे हों, ये मानसिकता कौन सी हो सकती है? जब कावड़ निकलती है तो आप दुकान का नाम बदलकर, मतलब कितने यूरिन मिला रहे हैं आप लोगों में, ये धर्म हो सकता है सर? देखो, धर्म तो इस पृथ्वी पे सिर्फ एक ही है, वो सनातन है। बाकी जितने भी हैं पंथ हैं, समुदाय हैं, ये एक मजहब है, ये मौज लेने के लिए बने हुए हैं। आप अगर इन्होंने अपनी बहन को ही बहन नहीं समझा तो ये हमारी बहनों को क्या बहन समझेंगे? तो ये एक धर्म की एक मानसिकता है, ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई चारों तरफ से चल रही है। इनके जितने भी आप देखोगे, जितने भी जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस झिंगुर बाबा की अगर आप स्टोरी में देखोगे तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएसओं ने इसको मदद की हुई है, बड़े बड़े व्यापारियों ने, बड़े बड़े फॉरेन से इसको जो इतना पैसा मिल रहा है, वो 1 करोड़ का, हजारों करोड़ इसने इकट्ठे किए हैं। तो 66 करोड़ लोग 45 दिन में कुंभ करके आते हैं। एक भी आदमी अगर कोई कह दे कि किसी भी मंदिर के ब्राह्मण ने या किसी पुजारी ने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए, जो 50 लाख लोग जो बाहर विदेश से आए थे, पर ये इनके एक लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको पता है कि सामने वाले 10 हैं, हम 2 हैं, तो किस तरीके से लड़ रहे हैं। ये गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं और ये इस तरीके से लड़ते जाएंगे जब तक हमारी बेटियों को समझ नहीं आएगा। आप जितने भी सैलून उठा लो, हर सैलून के अंदर जितना भी स्टाफ होगा लड़कों का, सब हिंदुओं का होगा, और जितनी भी लड़कियां होंगी और जितना भी जो मतलब मेल स्टाफ होगा मुसलमानों का होगा, और लेडी स्टाफ हिंदुओं का होगा। महत्वपूर्ण आपने बात की, इस पर मैं आऊंगा कि कहां कैसे कैसे ये जिहाद हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो धर्म का आपने जिक्र किया, सर हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते कि हिंदुओं में सद्भावना हो। एक तरफ धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम मान रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि काफिर हैं। काफिर की हमने डेफिनेशन सुनी सर, उसी के बाद हमने देखा कि मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान में बोला और पहलगाम हो गया। तो इस मानसिकता को कैसे देखते हैं? क्या ये किताबों में पढ़ाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि किताबों में नहीं, ये जो है आतंकवाद का एक हिस्सा है। आतंकवाद के कई हिस्से हैं। अब जो जंग चल रही है वो बंदूक और उन चीजों की नहीं है। अब जंग चल रही है कि हमें अपनी कौम को कितना बढ़ाना है। अब सिर्फ ये जो लव जिहाद जो चल रहा है,
इसके अलावा भी आप देखिए क्रिश्चियनिटी भी हिंदुओं को परिवर्तित कर रही है। परिवर्तन वहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा है। यहाँ ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो इतना फंड जो आ रहा है ना इनके पास, ये आगे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जगह कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। आप एक लड़की लाओ और हमसे इतने लाख ले जाओ, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? वो यही काम करेंगे। आप देखते हैं स्कूलों के बाहर ऐसे कटिंग की हुई और ऐसे कटिंग की हुई और यूं करके। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी है, मैं अपने आप को भी कहता हूं। अगर हम ये चीज वहां स्कूल के बाहर देख रहे हैं, वहां क्या मोदी जी आएंगे उस लड़के को पकड़ने के लिए? अरे मैं भी तो निकल रहा हूं, मेरा भी फर्ज बनता है कि जैसे मेरी घर में बेटी है ऐसे स्कूल में भी बेटी है, फौरन उसे टोको। हम लेकिन टोकेंगे नहीं। कारण क्या है? उनके पास औजार होते हैं, उनके पास ब्लेड होते हैं। उसमें कमी आती है पुलिस की। लेकिन पुलिस भी क्या करे? आगे अदालत में वकील बैठे हैं जो इन्हीं लोगों का साथ देते हैं और हम कुछ नहीं कहते। कब आप देखिए ना, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के ही वकील और राम मंदिर के भी अगेंस्ट गए इन चीजों। अरे जो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मान के बैठे हों, तो फिर उस मानसिकता में तो सब काफिर है सर। देखिए, काफिर तो वो जो मुसलमान नहीं है, उसके अलावा हर व्यक्ति काफिर है। फिर सर आप ही भाईचारे की बात करते हो। देखो जी, भाई वो है, चारा हम है। ये तो अपने पिछले 1200 साल से अपने काम में लगे हुए हैं और एक तरह से नहीं, हर तरह से लगे हुए हैं और ये समाप्त होने वाला भी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोग रोज शोर मचाते हैं, ये हो गया, इसको फांसी दे दो। फांसी कौन देगा? कानून देगा। हमारा कानून इतना घटिया है कि इनको कुछ सजा ही नहीं मिलती। अब ये जहांगीर बाबा का आप डिस्कस कर रहे हैं, आप इनको देखना, अब इनको कुछ नहीं होगा और ये बरी हो जाएंगे। कैसे? इनके खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, कोई गवाही नहीं होगी इनके खिलाफ और इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा जिससे पता लगे कि ये इन्होंने क्या किया था। नार्को टेस्ट से सारा आ जाएगा। तो हमारा कानून ही इतना कमजोर है। जब तक हमारा कानून करप्शन से खत्म नहीं होगा कि करप्शन वाले को उसकी पूरी संपत्ति जब्त हो, उसका वोटर राइट लिया जाए, जिस दिन ये पोजीशन हो गई, जिस दिन करप्शन खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज झिंगुर बाबा को सपोर्ट करने वाले कहाँ हैं? पूरा उनको कोई सपोर्ट मिलेगी वो बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें काम करना है, आप लोग भी अगर कर रहे हैं, तो लॉ पे कानून का काम करें कि इसका लॉ मजबूत ऐसा हो कि सामने वाले को सजा। महत्वपूर्ण पहलू, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। जिहाद ये जो होता है कितने प्रकार का आपको नजर आता है? हम देखते हैं कि एक तरफ इस सोशल मीडिया से बच्चियों को फंसाना, फिर वो कहाँ योगा जा रही हैं, कहाँ पढ़ती हैं, क्या ये पूरा ट्रैप है? और जो मदरसे में शिक्षा होती है, क्या उसको आप सही मानते हैं? नहीं, कतई नहीं मानते जी। मदरसे में जो शिक्षा होती है वो शिक्षा नहीं होती। उसमें यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू एक काफिर है, उसके खिलाफ आप जितना बुरा काम कर सको उतना बुरा काम करो। और दूसरा, इंसानियत को मारने का जो इनका इस समय मुहिम चल रही है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो इंसानियत को मारना चाहते हैं। क्योंकि जब भगवान ने दुनिया बनाई थी, ये संसार बनाया था, तो उसमें कोई कौम नहीं बनाई थी, कोई धर्म नहीं बनाया था, एक इंसान बना के भेजा था। हम जैसे ही कुछ स्वार्थी लोगों ने इसको बांट के धर्म बना दिए। किसी ने मुसलमान बना दिया, किसी ने ईसाई बना दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हिंदू ही अगर इस बात को खुद आपके सामने अगर खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो हमें तो पहले खुद जागना पड़ेगा। अगर हम खुद ही नहीं जागेंगे तो ऐसे झांगुर तो बतेरे पैदा हो चुके और हर गली में पैदा हो रहे हैं। पर आप जागने की बात करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि आप कट्टरता की बात कर रहे हैं, आप कट्टरता फैला रहे हैं, आप हर जगह जय श्री राम के नारे जो उत्तेजक बताए जाते हैं, उसको कैसे? हम जो कट्टरता की बात करते हैं या सनातन धर्म में जहाँ पे हम इस तरह की बात करते हैं, वो धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम सबको साथ लेने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये एक पर्टिकुलर धर्म है जो इसको मानने वाले के अलावा इवन इस धर्म को मानने वाले भी जो लोग 5 बार नमाज नहीं पढ़ते उसको भी काफिर कह देते हैं कई बार। इसमें भी शिया सुन्नी जो कम फॉलो कर रहा है उसको, वो भी इनके हिसाब से काफिर है। तो जो आदमी नमाज 5 बार नहीं पढ़ रहा है, इनके हिसाब से सब काफिर है और उनको इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। तो ये धर्म खराब है ना। हमारा धर्म तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है, उसमें कट्टरता कहाँ आ गई? ये तो ऐसा धर्म है जब से प्राणी मात्र इस दुनिया में आया तब से लेकर जब तक रहेगा सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है जो सबको लिबर्टी देता है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, पूजा करो या ना करो, रोज ना हो या
तिलक लगाओ या मत लगाओ, किसी भी भगवान की पूजा करो, हमारे भगवान भी सब तरह के भगवान है, किसी भी तरह आप घर में बैठे बैठे पूजा करो, बिस्तर पे बैठ के पूजा करो, चलते चलते करो। हम कट्टर नहीं है, हम कट्टरवादी नहीं है। हम अगर भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो वो सबके लिए, सबके भले के लिए। और दूसरी बात जो आप झिंगुर बाबा की आज बात आप कर रहे हो, झिंगुर बाबा पकड़ा गया अभी ऑल दो, लेकिन एक बुढ़ा आदमी जो मौलवी जो अभी कुछ साल पहले तक 10 रुपए की अंगूठी बेच के साइकिल पे 10 रुपए की अंगूठी बेच रहा है, वो रातों रात 200, 300, 500 करोड़ का मालिक बन गया, इतना बड़ा उसने घर बना लिया। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रहता है? सोया हुआ है क्या? हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? हमारे लोग जो एमएलए वहाँ का जो पार्षद है उसको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है मेरे नाक के नीचे? इतनी बड़ा घर एक दिन में तो बनता नहीं, जादू की छड़ी से साल, 1.5 साल, 2 साल लगा होगा। करोड़ों रुपए का घर है वो, कई बीघे में बना रखा है उसने। कहाँ रहता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन? तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। और अभी ये पकड़ा गया है, इसके जैसे झंगुर जो इसके एजेंट हैं जो लड़कियों को पटा रहे हैं, 1500, 2000, 3000, 5000 पता नहीं कितने भी सोसाइटी में घूम ही रहे हैं, आज भी कोई ना कोई पटा ही रहा होगा। वो कहाँ पकड़े गए? अभी तो इस चीज को बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज का कि आपने ये मुद्दा उठाया। कितने चैनल वाले इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अभी इतना ज्वलंत मुद्दा है, लड़कियां मारी जा रही हैं, किस तरह से 35 टुकड़े करके फेंकी जा रही हैं, और किस तरह से तिलक लगा के और कलावा बांध के लव जिहाद जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, फिर भी लोग कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो जब एक्चुअली वो अभी मेरी एक बहन ने बोला कि वो उस लेवल पे पहुंच जाती है, उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको सही और गलत का डिफरेंस ही पता नहीं होता है। तब वो सारी दुनिया से, समाज से, अपने माँ बाप से, सबसे एंटी हो जाती हैं। तब उनको लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि वो बात उसके पास टोटल एजेंडा उस लड़की को बेवकूफ बनाने का है। न वो कोई काम करता है, न कोई जॉब करता है, न उसे पैसे कमाने हैं। और भी महिलाएं, मैं एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल, बेसिक सवाल है। आपकी जिम्मेदारी, अगर 1500 लड़कियां गायब हो रही हैं, आपकी बहनें गायब हो रही हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह से ट्रैप चलाए जा रहे हैं, जो नाम छुपाकर दोस्ती करना, सोशल मीडिया पे कुछ और नाम, जिम में बहुत ज्यादा, योगा ट्रेनर्स बहुत ज्यादा, इसको मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सुदर्शन न्यूज के थ्रू आज एक चीज बताना चाहती हूँ। ये बच्चियां ही नहीं, 2 माताओं की, 2 बेटियों की माताएं भी गायब हैं, और वो मेरठ के ही कोई लेके गया है। मैं ये कानून से बदर अख्तर सिद्दीकी नाम, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ इस सुदर्शन न्यूज के थ्रू कि कानून ये लागू हो कि उन बच्चियों को उनकी माँ वापस मिले। अगर आज वो इतनी माइंड वॉश हो गया है, वो कह रही बच्ची भी नहीं चाहिए, हस्बैंड भी नहीं चाहिए, तो वो जवान बच्चियों की क्या शादी होगी? 18 साल की एक लड़की है, 16 साल की एक लड़की है। मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कानून को भी बदलाव करना चाहिए, उन बच्चियों को उनकी माँ मिलनी चाहिए। ऐसे ही बच्चियों का हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है मैम, अब चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल कि जब इस केस पे हम स्टडी कर रहे थे छांगुर वाली, तो बहुत बच्चियों ने बताया कि वो अपने इलाज के लिए वो कुछ विशेष दवा देता था, पीर बाबा कहा जाता था। क्या हमारा डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल इतना कमजोर है कि अब वो पीर बाबा से चलेगा? नहीं, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी है। अगर हम जहाँ तक अभी शहरों में रह रहे हैं और जो गाँव का आप लेवल देखेंगे, दोनों डिफरेंट है। तो ये जो झांगुर बाबा टाइप के लोग होते हैं, मैं तो इनको बाबा भी नहीं कहूंगी, दे आर द बुलशिट इन द सोसाइटी। तो ये झांगुर टाइप के जो पर्सन है, ये जो गली गली कुचों में फिरते हैं, मुझे अभी केस याद आ रहा था बात आपकी सुनते सुनते कि एक लड़की, कोई हमारे यहाँ बहुत टाइम पहले कोई ऐसा केस था, और उसको उस लड़के ने ये कहा मैं IAS ऑफिसर हूँ और मेरे फादर यहाँ जज है, एंड उसने, वो लड़की गरीब घर की थी और उसको बिल्कुल वो माइंड उसका वॉश हो गया कि भैया मैं तो बहुत अच्छे घर में चली जाऊंगी क्योंकि लड़का जो है वो IAS है, उसका फादर जो है जज है। तो जैसे ही ये नॉलेज में कुछ लोगों की, समाज के, मैं कह सकती हूँ हिंदू तत्व के लोगों की बात नॉलेज में आई, उन लोगों ने उस लड़की को रोका। ये सब हमारे सामने एक बार इंसिडेंट हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले। मेरा यही कहना है कि जब तक आप जो मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, मेडिकल पार्ट तभी इन्वॉल्व होगा जब पेरेंट एजुकेट होंगे, और पेरेंट्स गली कूचों में जाएंगे। लड़की को बहलाना फुसलाना, अगर कोई लड़का इतना सक्षम है, उसका टारगेट है कि इस लड़की को मैंने बहलाना है, फुसलाना है, इसको लेके जाना है, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा और वो सारे काम उसके साथ करता रहेगा। जब पेरेंट्स तक नॉलेज आती है, पेरेंट पहले तो घबरा जाते हैं कि हमें वहां जाएंगे तो ये हमारी बदनामी होगी, यहाँ जाएंगे तो ये बदनामी होगी, तो फिर मेडिकल के छोटे छोटे रास्ते ढूंढे जाते हैं। बेसिकली एक कीड़ा है, और इतना गुस्सा आता है, जैसे अभी हम सुन रहे हैं ये बातें। देखिए हर एक के अपने अपने व्यू है, ये दिल से निकल रही है बात कि आज अगर हमने अपनी लड़कियों को नहीं बचाया तो आने वाले वक्त में बचेगी ही नहीं।
क्योंकि ये ऐसा जाल फैला चुके, इनकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाती है, ये इंडिया से बाहर कैसे चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कहीं ना कहीं तो लूप पॉइंट है ना हमारी जो पुलिस है, हमारे जो जैसे बता रहे थे निगम पार्षद होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, इन सबकी नाक के नीचे से इतना बड़ा बड़ा कारोबार। इसी को हमने अफसरशाही जिहाद का नाम दिया, क्योंकि इन सारे केसेस में या तो एसएचओ या तो जज या जो एडीजी लेवल के लोग हैं वो इनसे मिले हुए हैं। पर आप जब जिहाद कहते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, हमें अपने आप में, हमें अपने समाज के अंदर, अपने सनातन धर्म के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे और उसी हम समाज के घिसे पीटे उस पे धर्म पे चलते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें परिवर्तन ये लाना पड़ेगा, हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनी सेल्स खोलनी पड़ेंगी कि यहाँ ब्रेन वॉश होता है, हमें भी करना पड़ेगा ब्रेन वॉश। हम अपनी बेटियों का ब्रेन वॉश करें, बचपन से शुरू हो, और जब जागो जब सवेरा। आज हम तैयार हो जाएं, और जितने भी हमारे, चाहे वो आर्य समाज की संस्था हो, चाहे जागने का प्रयास कन्हैया लाल ने किया था, तो फिर वो बोलते हैं कि नाराए तकवी की सजा सर तन से जुदा, फिर वो वाली चीजें हो जाएंगी। जब सर तन से जुदा, जब शर्मा के साथ क्या हुआ? नुपुर शर्मा के साथ तो यही हुआ था, आप बोले तो कुछ नहीं, हम बोले तो गला कट जाएगा। तो यही है कि हम हिंदू इसी मामले में डर जाते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा परिवार सर्वोपरि, तो इसलिए हम लोग बटे हुए हैं, कट रहे हैं और बट रहे हैं। फिर तो लड़ाई होगी, वो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, फिर तैयार रहिए। नहीं, सर तन से जुदा आज नहीं कराएंगे तो कुछ टाइम पे होगा, वो तो होना ही है। तो आज ही हो जाए तो हम बच भी सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ, कहते हैं ना कि जिहाद नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिहाद है। अब सुनो कैसे, आपने देखा होगा कि मुसलमानों के कितने देश हैं? 56 देश हैं। उनका ये उद्देश्य है कि वे कभी भी अपनी हड्डियां दान नहीं देंगे, अपना लीवर दान नहीं देंगे, अपनी किडनी नहीं देंगे, और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी किडनी की, अरब में, तो वो किडनी किसकी होगी? हिंदू बहन बेटियों की होगी। वे पहले क्या करते हैं, अब 15 लाख रुपए में लड़की को खरीद लिया, उसे लालच दे दिया, खरीद लिया, खरीदने के बाद उसकी क्या ऐश करेंगे, उसे बीवी बना लेंगे, 5-4 बच्चे पैदा करेंगे, 5-4 बच्चे के बाद में अरब बेच देंगे उसे, बेचने के बाद उसकी लीवर किडनी हड्डियां काम आएगी। एक मेरठ का बदर अख्तर सिद्दीकी है जी, जो लेडी 2 लड़कियां छोड़ वो भी उसी केस में शामिल है। हम ही ने उस पर लगातार स्टडी की, और कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एडवोकेट हैं, कई मीडिया इंडस्ट्री की एचआर तक हैं जो 6 साल से गायब हैं, उसको हमने एक्सपोज किया। एक बार सभी जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी के साथ जनमंच के इस बार के इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे मौजूद किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कैमरा में जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।